इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हैं हम ITO पर राजा राम मोहन राय मेमोरियल ट्रस्ट के अंदर और हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जो बहुजनों इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। की बात करते हैं, कर्मचारियों की बात करते हैं, आए दिन रोड पर रहते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। हमारे बीच में अशोक कुमार जी। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। सर, पूरे भारतवर्ष के अंदर भिन्न भिन्न तरीके के संगठन चल रहे हैं और संगठन ही नहीं, करोड़ों संगठन चल रहे हैं और बाबा साहब का सबसे आगे फोटो लगा रहे हैं। सर, इतने संगठन बनने से क्या समाज का उद्धार होगा? एक सीट जीत नहीं पाते और उससे पहले कई संगठन तैयार हो जाते। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका। आज हम लोग जो राजा राम मोहन राय हॉल में जो एकत्रित हुए हैं, उसका जो ऑब्जेक्ट है राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा। और राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा दिल्ली सरकार जो वर्तमान में चल रही है, भागीदारी मोर्चा का जो मेन उद्देश्य है, मेन ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि दिल्ली सरकार को हटा करके एक नई कोई ऐसी स्थिति पैदा की जाए, एक नया कोई संगठन बना करके दिल्ली के अंदर कोई ऐसी सरकार बनाई जाए जिसमें बहुसंख्यक जो दलित यहाँ के जो निवासी हैं, जो सभी जाति और धर्म को मानने वाले लोग यहाँ दलित समुदाय में जो रहते हैं, उनको सम्मान की ज़िंदगी दिलवा सकें। क्योंकि देखा होगा कि जो वर्तमान की सरकार है, माननीय केजरीवाल जी की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी जो सरकार है, उसमें जो SC ST के कंपोनेंट प्लान का जो पैसा है, वो उस पैसे को जिस उद्देश्य से बजट में एलोकेट किया जाता है कि वो जो पैसा SC ST कंपोनेंट प्लान का पैसा जो अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार हैं या जो लोग हैं, उनके कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। उस कल्याण पर खर्च न करके उस पैसे को फ्री बिजली दे करके, फ्री पानी दे करके यानी अन्य चीज़ों में यूज़ करके उस पैसे को खर्च किया जा रहा है। यानी कि इस सरकार की मंशा ये है कि किसी भी तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति को दिल्ली के अंदर जिसके बल पर वो सरकार बनाने में कामयाब हुए और जिसका चुनाव चिन्ह लेकर के, झाड़ू चुनाव चिन्ह जो एक मान सम्मान से जुड़ा हुआ एक समाज से, मान सम्मान से जुड़ा हुआ है, उस चिन्ह को लेकर के आप सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद में जो भी यहाँ के दलित निवासी हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई संरक्षण या किसी भी तरीके की कोई सुविधा आप उपलब्ध नहीं करा पाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले जो संदीप वाल्मीकि बने थे पहले मिनिस्टर, उनको भी कोई इस तरीके की सुविधा नहीं दी गई जिससे कि वो अपने समाज की बात कर पाते। उनको भी रोका गया काम करने के लिए। जितने भी मतलब इन्होंने काम किए वो दलित विरोधी काम है और यही रीज़न है कि एक राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा बना करके उसको ख़त्म करके एक नई सरकार बनाने का काम किया। लेकिन सर, आपने बात बहुत अच्छी कही कि नौकरी में आने से पहले यही केजरीवाल जी जो हैं आरक्षण विरोधी एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था और उस आरक्षण विरोधी बनाने के बाद में पूरे उन्होंने दिल्ली नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका प्रचार करा। क्या सर, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको पता नहीं या उनकी वेशभूषा या उनकी बातों से पता ही लगता कि भाई ये समाज का हितैषी है या समाज का हितैषी नहीं है, और वो क्या करते हैं, 3 बार जय भीम का नारा लेते हैं और आम पब्लिक को अपनी तरफ कर लेते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये भोला भाला समाज है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसी मतलब शख्सियत है, कैसे महापुरुष हुए हैं कि जो बाबा साहब का नाम या जय भीम का नाम लेता है वो इस देश के अंदर कामयाब हो रहा है। जहाँ तक केजरीवाल की बात है, केजरीवाल ने सरकार बनने से पहले, अन्ना आंदोलन करने से पहले जितने भी आंदोलन किए हैं वो ऐसे आंदोलन किए हैं जिससे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति जनजाति का वर्ग या अनुसूचित जाति जनजाति का समाज प्रभावित हुआ है। चाहे वो आरक्षण के विरोध में रहे हों या ऐसी संवैधानिक जो प्रक्रिया जो अनुसूचित जाति जनजाति के हक के लिए हैं उनके विरोध में रहे हो, पहले उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम किए। लेकिन जब उन्होंने अन्ना आंदोलन के बाद में अपनी सरकार बनाई,
सरकार का गठन किया उसमें इस तरीके की भावनाओं को उन्होंने दलित समाज के अंदर डाला कि एक तो झाड़ू चुनाव चिन्ह ले लिया जी। दूसरा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के दिल्ली में भी सरकार बनाई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगा करके पंजाब में भी सरकार बनाई। यानी कि ये भोला वाला समाज को गुमराह करने का काम मैं समझता हूँ हर राजनीतिक दल करता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो वर्तमान में हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर के वो पार्टियाँ संसद में एंटर कर गई जिन लोगों ने आरक्षण का बिल संसद के अंदर फाड़ा और संसद के अंदर आरक्षण का बिल फड़वाया। यानी कि उन पार्टियों को इस भोले वाले समाज ने पुनः समर्थन दे दिया और संसद के अंदर भेज दिया। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे लोग जो बाहर तो आरक्षण का विरोध करते हैं, बाहर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में जो सुविधाएं दी हुई हैं उनका विरोध करते हैं, अगर ऐसी विरोध न किया होता तो उत्तर प्रदेश के अंदर चीफ मिनिस्टर से डिमोट होकर के आदमी जो एक्सीएन या एईएन न बनता। वही लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के संसद में गए। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक उनकी श्रद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति रहेगी, कब तक उनकी श्रद्धा जो है अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम है भागीदारी मोर्चे का एक अलग गठन किया जो इन्होंने, एक ये दलित ओबीसी का और मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन है। मैं समझता हूँ कि अगर ये कामयाब रहे तो यही एक इस तरीके की मतलब सोच है। जैसे कि बीएसपी एक सोच थी, इसी तरीके से ये भागीदारी भी एक सोच बनेगी और अगर एक सोच बनेगी तो यही भारत के संविधान की रक्षा करेगी और भारत के दलितों को सम्मान दिलाने का काम। सर, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी संगठन को बनाने के लिए, अगर मैं बसपा की आपने बार बार बात कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को गठन किया गया ऐसा 1984 के अंदर, जब सत्ता में लाते लाते उनको 35 साल हो गई। क्या लगता है कि जो ये मंच पे थे या सामने बैठे थे, ये 35 साल इंतजार कर सकते हैं? सर, यही तो इन लोगों की सोच है। इन्होंने ये जो अभी पिछले दिनों जो इस तरीके की एक्टिविटी हुई है, जैसे आपने देखा होगा कि केजरीवाल ने मात्र 2.5 साल के अंदर आंदोलन पैदा किया और आंदोलन पैदा करने के बाद में अपनी एक पार्टी का गठन किया। पार्टी का गठन करने के बाद में 2015 से अपनी सरकार चला रही है। इसी तरीके से बहुत सारे संगठन, छोटे छोटे संगठन बने हैं जो 1.5 और 2 साल के अंदर पैदा हुए और पैदा होने के बाद में संसद में गए। यही इनकी सोच है भागीदारी मोर्चे की कि हो सकता है हम भी इस तरीके से कामयाब हो जाएं। तो ये कामयाब तभी हो पाएंगे जो जब दलित, मुस्लिम और ओबीसी को साथ लेकर के चलेंगे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को आगे ले जाने का काम करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा कड़वा क्वेश्चन है, आपको बहुत बुरा लगेगा। आप इतने बुद्धिजीवी और इस मंच पर बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे कि सर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग ऐसे लोगों को अगर सहयोग करेंगे तन मन धन से, तो सर क्या लगता है बाबा साहब की आइडियोलॉजी आगे बढ़ेगी या तो पीछे जाएगी? सर कि बाबा साहब का नाम लेके सब आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बाबा साहब की आइडियोलॉजी आगे नहीं जा रही है। बाबा साहब का सारा फील्ड खाली पड़ा है, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े अच्छे विधायक बन सकते थे, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते थे, लेकिन आपने संगठन को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके अंदर एक दिल के अंदर टीस थी कि मैं समाज का काम करूँ। देखिए, दलित समाज में मैं कहता हूँ ये भोला वाला समाज है। उसी समाज में हम एक व्यक्ति के रूप में भी खड़े हुए हैं। हम भी कहीं ना कहीं इस तरीके से बात से गुमराह होते हैं लोगों की बातों से कि भाई हो सकता है कि ये रास्ता जो हमें दिखाने का काम कर रहा है, हम बुद्धिजीवी हो सकते हैं, हम क्या नाम है इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो रास्ता हमें दिखाने का काम कर रहा है, जिस रास्ते की हम तलाश कर रहे हैं, जिस रास्ते की हम तलाश कर चुके हैं और जिस रास्ते की तलाश करके हम कामयाब भी हो चुके हैं और कामयाबी के रास्ते पर जा कर के फिर पुनः वापस आ गए, पुनः हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब कोई ऐसा संगठन हो जिसमें पुनः हमें सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका मिले। तो कहीं ना कहीं हमें ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि डीसी कपिल जैसे ईमानदार आदमी जिनका हमने 1997, 1998, 1999 में आरक्षण बचाओ जो आरक्षण विरोधी ज्ञापन जो जारी किए गए थे उनको वापस कराने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया, ईमानदारी से संघर्ष किया था, इसीलिए हमने देखी है इस व्यक्ति में एक ईमानदारी है, तो इसका सहयोग करना मुझे लगता है मेरे हिसाब से आवश्यक है। सर, जिस तरीके से विधानसभाएं तैयार हो रही हैं और वहाँ विधानसभा संयोजक बनाए जा रहे हैं, क्या सर आपके मन में ये सवाल नहीं उठता है कि मैं भी एक किसी विधानसभा का संयोजक बन के मैं भी उस विधानसभा चुनाव लड़ूं? ना सर, हम संयोजक बनना चाह रहे हैं, ना विधानसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ना हम राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ना हम लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अगर हम चुनाव लड़ना चाहते तो हो सकता है कि 2014 में ही हम जो वर्तमान सरकार चल रही है उसमें आज सांसद होते, क्योंकि आज हमारे जो बहुत सारे मतलब हमारे पैटर्न हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, हमारे बहुत सारे मित्र भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन हमारी विचारधारा कभी ये रही नहीं कि हम संसद में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे या हम चुनाव लड़ेंगे। हमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन का राष्ट्रीय महामंत्री लोगों ने बनाया है। मैं निर्वाचित महामंत्री हूँ
और पिछले 2003 से महामंत्री हूँ। और मुझे बड़ा सुख मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जो 3.5 लाख कर्मचारी रेल के अंदर हैं उनका मैं क्या नाम है सम्मान की ज़िंदगी जीने में, या उनका जो आरक्षण है या प्रमोशन है या ट्रांसफ़र है, एट्रोसिटी है या उनके साथ हो रहा अत्याचार को उसको बचाने में मैं कामयाब हूँ। और बहुत सारी ऐसी मेरे मतलब संगठन को जो सहयोग सरकार की तरफ से मिला है उसको लेकर के मैं मतलब अपने समाज की सेवा कर पा रहा हूँ। सर, विधानसभा में मात्र जो किसी विधानसभा में 1 लाख हो सकते हैं, 2 लाख सकते हैं, अगर लोकसभा की बात करें तो 20-25 लाख वोटर हो सकते हैं। लेकिन सर आपको तो इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है कि आपके सामने एक मेंबर पार्लियामेंट कुछ नहीं बेचता, बेचने का मतलब इसीलिए तो मैं विधानसभा या लोकसभा में नहीं जाना चाहता जी। मेरे पास खुद 3.5 लाख एम्प्लॉई हैं, मेरे पास खुद 3.5 लाख मेंबर हैं। जहाँ भी जाता हूँ पूरे देश के अंदर मुझे सम्मान मिलता है। जहाँ भी जाता हूँ मैं एज राष्ट्रीय महामंत्री मुझे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। जहाँ भी मैं जाता हूँ, जिस स्टेशन पे जाता हूँ, मुझे लोग मान सम्मान देते हैं। तो मैं अगर संसद में चला भी जाऊँगा तो उससे मुझे कोई मेरा बहुत बड़ा भला नहीं हो सकता। आप